बहुत ईजी हो जाएगा, वो सस्ते में हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा वो बीज पूरे 1 एकड़ खेत में चला गया तो फिर उसमें जो कीट प्रबंधन या रोग प्रबंधन करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम रबी फसलों में बीज उपचार की बात करें, गेहूँ है हमारा, सरसों है, तो दलहनी में बीज उपचार का बहुत ही मुख्य रोल है। जैसे दलहनी में हमारा चना है, अभी मसूर है, तीसी है, तो दाल वाली फसलें हैं, उनका समय आ गया है, अभी किसान भाई बुआई कर रहे हैं। तो उसमें यही है कि बीज उपचार करके ही बुनें। अब बीज उपचार के लिए क्या करना है किसान भाइयों को, मसूर का बीज है, अगर मोटा मोटी मान लें कि 10 किलो बीज है, हम एक यूनिट मान के चलते हैं, तो 10 किलो बीज को पहले किसान भाई क्या कर लें, जैसे अभी रात में थोड़ा सा शीत या ओस गिरना शुरू हो गया है, महीन करके अपने बीज को फैला देंगे कहीं खुले में, किसी कपड़े पे या किसी पॉलीथीन में या छत के ऊपर। उससे क्या होगा, रात में वो बीज हमारा थोड़ा सा नरम हो जाएगा, उस पर थोड़ा सा जो है ओस पड़ जाएगी। फिर सुबह को उसको धूप निकलने से पहले बीज को उठा लें किसान भाई, और कोई एक, या तो उनके घर में ड्रम है या बाल्टी ढक्कन वाला हो या कोई मटका हो, तो इनमें से जो भी एक उनके यहाँ हो जिसमें ढक्कन लगा सकें, बीज को उसमें डाल के, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें FIR को देखना है। FIR मतलब फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड से इस पर आपको बीज उपचार करना है, फिर राइजोबियम से करना है। तो फंजीसाइड से जो बीज उपचार करना है उसमें मेनली जो है अभी जो है कार्बोक्सिन लेना है। तो कार्बोक्सिन जो है जो किसान भाइयों को वीटावैक्स पावर के नाम से जो एक बाज़ार में मॉलिक्यूल है वो ले सकते हैं, 2.5 से 3 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से। तो जैसे मान लें 10 किलो बीज हमने बोला था, 10 किलो बीज के लिए 25 से 30 ग्राम वीटावैक्स पावर लेके हम जो है उस मटके या बाल्टी में जिसमें बीज डाला है उसमें डाल देंगे, हाथ में ही लगाएंगे और ढक्कन बंद करके, वो जो है अगर ड्राम है तो उसको चला देंगे थोड़ा 20-30 मीटर तक, तो उसमें अंदर बीज पूरा उस पर एक लेयर बन जाएगा। या मटका है तो जैसे बर्फ़ वाला कुल्फ़ी वाला हिलाता है, उसको कुल्फ़ी जमाता है तो ऐसा हिलाएंगे। अगर बाल्टी है तो बाल्टी को भी ढक्कन लगा के बंद करके उसको ज़मीन पर चला देंगे 20-30 मीटर, तो उससे क्या होगा, जो है जो हमारा पाउडर है वीटावैक्स का, वो उस पर एक लेयर बन जाएगी। ये फंजीसाइड से बीज उपचार हो जाएगा। अगर जो है हम जो केमिकल से नहीं करना चाहते हैं तो हम फिर इसमें ट्राइकोडर्मा भी एक है, ट्राइकोडर्मा विरिडी बाज़ार में उपलब्ध है, स्यूडोमोनास, इन दोनों का मिक्सचर भी आता है, दोनों अलग अलग भी आते हैं। तो ये चाहे मिक्सचर है चाहे अलग अलग मिल रहे हैं, तो 10 से 12 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार कर सकते हैं। सेम विधि रहेगी उसमें डाल के, फिर उसके बाद उसको आधा घंटा छोड़ देना है कम से कम। उसके बाद फिर करना है इंसेक्टिसाइड से। इंसेक्टिसाइड में आपका बाज़ार में इमिडाक्लोप्रिड है 200 वाला, वो ले सकते हैं 1 ग्राम प्रति केजी बीज, या आपको वो नहीं मिलता है, गोचो के नाम से आता है, वो बीज उपचार के लिए रिकमेंडेड है। या नहीं तो फिर आप सीधा थायमिथोक्साम 25 WG वाला 1 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से वो लेके, फिर आधे घंटे या 1 घंटे बाद जो पहला बीज उपचार हमने किया फंजीसाइड से, उसके बाद सेम विधि से इसको भी उसी में मिला दीजिए बीज में, और बीज को थोड़ा चला दीजिए। 1 घंटे के बाद जो है तीसरा राइजोबियम। ध्यान देने वाली बात है किसान भाइयों, 2 तरह के राइजोबियम आते हैं बाज़ार में। एक तो राइजोबियम क्रॉप स्पेसिफिक होता है, मतलब फसल के लिए स्पेशल होता है। जैसे हम मसूर के लिए कर रहे हैं तो मसूर का राइजोबियम अलग है, उस पर लिखा हुआ होता है ऊपर मसूर। मटर कर रहे हैं तो मटर का अलग है, चना कर रहे हैं तो चना का अलग है, अरहर का अलग है। जितनी दलहन है उन सब का राइजोबियम अलग आता है। और एक कंसोर्सिया भी आता है, इसमें सारे मिले हुए होते हैं। तो आपको खरीदते टाइम ये देखना है कि अगर मसूर का बीज उपचार करना है तो राइजोबियम ट्राइफोली लेंसराई लेना है। मटर का कर रहे हैं ट्राइफोली स्पेशल लेना है, ये नहीं कि हमें करना मसूर का है ले लिया चना का। तो उसके लिए फिर क्या करना है, जो हमारा 10 किलो बीज था तो उसमें हम 100 ग्राम जो राइजोबियम ले लेंगे और उसको 100 ग्राम गुड़ के घोल में जो है मिला लेंगे। मिलाने के बाद फिर उसको अपने बीज में डालेंगे, फिर बीज को ऐसे ही चलाएंगे थोड़ा सा देर के लिए। उससे क्या होगा, फिर वो बीज के ऊपर एक लेयर हमारी चिपक जाएगी। अब बीज हमारा बोने के लिए तैयार है। हमें 1-2 घंटे बाद या उसको छाया में कहीं रख दीजिए। आज शाम को हमने किया बीज उपचार तो अगले दिन भी कर सकते हैं, या अगले दिन सुबह सुबह किए बीज उपचार तो सेम डे शाम को बुआई कर सकते हैं। इस बीज उपचार करने से क्या फ़ायदा होगा, जो हमने कार्बोक्सिन ग्रुप के फंजीसाइड लिए थे फंजीसाइड में, तो जो हमारा बीज जब ज़मीन में जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारे फंगस उसमें अटैक करेंगे। तो पहले ही उस पर कवच हमने लगा दिया है, तो फंगस वहीं का वहीं रुक जाएगा, उसकी ग्रोथ बीज के अंदर हमारा एंट्री नहीं कर पाएगा। दूसरे, जब बीज हमारा जन्म जाता है 30 से 35 दिन तक अगर हम गोरोचो से या थायमिथोक्साम से इंसेक्टिसाइड से ट्रीटमेंट किए हुए हैं, तो जितने भी चूसने वाले कीड़े लगते हैं, थ्रिप्स हुआ है, फिड हुआ या और भी माइन्यूट जितने कीड़े लगते हैं स्टार्टिंग में छोटी फसल में, तो वो नहीं लगेंगे, 40 दिन तक काम करता है। और राइजोबियम का मेन काम है, जो हमारे वायुमंडल में भी आप देखते हैं, वायुमंडल में 25% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, लेकिन तब भी हमें किसान भाइयों को यूरिया देना पड़ता है फसलों में। क्यों? क्योंकि वो जो उस फॉर्म में नहीं है।
नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं कि जो हमारे पौधे हैं। तो ये क्या करता है राइजोबियम, ये हमारे पल्स जो दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों में गांठ बनाता है, उन गांठ में रहता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन को इकट्ठा करके जिस फॉर्म में पौधों को चाहिए उस फॉर्म में कन्वर्ट करके पौधों को उपलब्ध कराता है। और हमारी दलहनों को आप देखते हैं कि किसान भाइयों को यूरिया की ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है दलहनी फसलों में, इसी वजह से। और हम नए खेत में जिसमें हमने वो फसल नहीं बुनी थी 1-2 साल पहले, तो राइजोबियम बहुत ज़रूरी है। तो उससे क्या होगा, राइजोबियम के बैक्टीरिया वहाँ पर रहेंगे और हमारी उपज को बढ़ाएंगे। देखिए, अगर जो है सही तरीके से बीज उपचार नहीं किया तो हमारा बीज खेत में जाते ही तो उसमें जितने भी सैप्रोफिटिक फंगस हैं वो सारे हमारे बीज को 10 से 15% तक सड़ा देंगे। और फिर जो अभी हम देख रहे हैं अपने एरिया में, हमारे यहाँ जो है सूखने की समस्या मसूर चना में बहुत ज़्यादा है। वो सूखता है, फ्यूजेरियम विल्ट कॉम्प्लेक्स है, उसमें 3-4 जो है फंगस मिलके पौधे की जड़ को ही सुखा देते हैं।